नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और निफ्टी करीब 17,133 यानी कि जो शुरुआती तेजी थी थोड़ी फिजल आउट जरूर हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़िया हरे निशान के साथ इंडेक्स कामकाज कर रहा है। करीब 0.5% की तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही। 17,211 के आसपास के हाईज और 17,134 पर इंडेक्स सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज ब्रॉडर बेस मार्केट्स में बढ़िया खरीदारी दिखाई पड़ेगी आपको। करीब 1% ऊपर है मिड कैप इंडेक्स और रफली 1.25% की तेजी के साथ स्मॉल कैप इंडेक्स कामकाज करते हुए। एडवांस डिक्लाइन में 2200 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब उससे आधे यानी 1100 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए, यानी कि हर एक गिरने वाले शेयर के सामने एक तेजी वाला शेयर। इनफैक्ट एनएससी का एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर है 2100 शेयर तेजी में और 700 शेयर ऐसे जहां पर बिकवाली यानी कि हर गिरने वाले एक शेयर के सामने 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। सपोर्ट आज निफ्टी बैंक की तरफ से है, करीब 0.5% के आसपास की बढ़त और बाकी हैवी वेट्स पे आप एशियन पेंट्स को देखिए, शानदार तेजी स्टॉक में आज देखने को मिले। 3-3.5% के आसपास का उछाल, 97 रुपए ऊपर ये शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यही नहीं, बाकी अगर इंडेक्स के टॉप गेनर्स से कंट्रीब्यूटर्स भी देखेंगे तो उसमें भी एशियन पेंट के अलावा बाकी इंडेक्स के टॉप कंट्रीब्यूटर्स में भी हैवी वेट्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, ICICI बैंक, ये सभी जो कि आज अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारतीय, रिलायंस और HUL थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करते हुए। आज हम बातचीत करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के। हमारे साथ राजेश पालविया सर मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर और राजेश से बातचीत करेंगे इंडिविजुअल कॉल्स पर और एक उनसे सस्ता ऑप्शन भी आइडेंटिफाई कराएंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर, जिसमें 17,000 की जो कॉल्स है उसमें मेजर आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 17,100 17,200 के आसपास अभी भी कॉल राइटिंग पॉसिबल है, लगातार बनी हुई है। 17,000 के जोन में पुट राइटर्स काफी बड़े और 17,100 के जोन में भी अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। निफ्टी बैंक के केस में 39,600 पे निफ्टी बैंक स्पॉट पे भी कामकाज कर रहा है, तो 40,000 के जोन्स के ऊपर आप नजर रखें जहां पर कॉल राइटर्स है। 39,800 पे कॉल राइटिंग है, नीचे 39,600 39,500 के जोन्स में बढ़िया पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी। तो ये एक सिचुएशन, ये एक मैप आपकी स्क्रीन पर सो फार ऑप्शन की किस तरह से राइटिंग देखने को मिल रही है। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर व्यू, क्योंकि लगातार 2 दिन में प्रेशर देखा इंडेक्स ने और प्रेशर के बाद कल तो 17,000 भी इंट्राडे में तोड़ा था, हालांकि क्लोजिंग उसके ऊपर रही, लेकिन आज 17,100 पर अच्छे से कॉल राइटिंग है। 17,000 के जोन्स में बढ़िया कॉल राइटर्स अनवाइड कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को। कैसे देख रहे हो आप मार्केट को? क्या वापस वही रेंज हम देखेंगे 17,300 17,100 17,300 वाली या 17,300 17,800 वाली? क्या करना चाहिए बाजार में? गुड आफ्टरनून सुमित जी। तो देखिए, अभी भी मार्केट में जरूर जिस तरीके के शॉर्ट बिल्टअप बने हुए थे, अभी भी इतना यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए नहीं मिला है। अगर हम ओवरऑल मार्केट का सेटअप देखें तो अभी भी वीक ही है और हमें लगता है कि जो आप रेंज की बात करें वो हमें लगता है 17,100 से 17,300 वाली रेंज में ही अभी हम रहेंगे, क्योंकि जो शॉर्ट क्रिएट हुए थे पिछले कुछ दिनों में मार्केट में वो अभी भी इंटैक्ट है और कॉल राइटर्स ने कहीं भी अभी अपनी पोजीशंस को अनवाइंड नहीं करने को देखने को मिला। और आज के पुलबैक में भी देखें तो अभी भी यहाँ पे डेटा जो बन रहा है ड्यूरिंग द डे वो भी हायर साइड पे वापस से एक शॉर्ट बिल्टअप का ही डेटा बना है। जो पुलबैक बना था मार्केट में, तो 17,200 के आसपास वापस से वहां से एक शॉर्ट का ही ट्रेड प्ले होते हुए दिख रहा है। तो अभी यहाँ पे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रखना है। जब तक हम 17,300 के लेवल को क्रॉस नहीं कर लेते, उसके ऊपर क्लोज नहीं होते, सस्टेन नहीं होते, जब तक हमें लगता है जो भी छोटे मोटे पुलबैक बनेंगे वहां पे सप्लाई तो रहेगा। जरूर टाइम बिंग के लिए हमें लगता है 17,000 एक सपोर्ट जैसा काम करेगा। तो जो रेंज रहना चाहिए वो 17,000 से 17,300 ही एक बड़ी रेंज प्ले आउट होते हुए दिख सकती, बट स्ट्रेटेजी अभी भी सेल ऑन राइज की ही रहेगी। अगर निफ्टी स्पॉट की बात करें 17,180 17,200 के आसपास अगर निफ्टी स्पॉट आता है तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस उस समय हम रखेंगे करीब 17,250 के आसपास और डाउन साइड में वापस अपने शॉर्ट, अगर उस समय हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डाउन साइड में हम शॉर्ट वापस कवर करेंगे 17,080 17,050 की जोन में। 17,080 17,050 के जोन्स में आप शॉर्ट को कवर करेंगे, लेकिन आप ऊपर की जोन्स में 17,200 के आसपास कहीं आपको मिले निफ्टी तो आप वहां पर शॉर्ट में जा सकते हैं। राजेश जी, ये इंडेक्स पे हायर साइड पर आप इक्वाली की राय दे रहे हैं, निफ्टी बैंक को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि वहां पर भी सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है, वहां तो और क्रूशियल जोन्स टूटे थे, तो वहां क्या करना चाहिए? बिल्कुल। तो सुमित जी, यस, बैंक निफ्टी में भी काफी क्रूशियल जोन टूट चुके हैं। हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं 39,500 के लेवल को होल्ड करने की। आज के सेशन में भी 40,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जहां पे आज भी मार्केट में देखें तो ऑलमोस्ट वहां तक जो एक रिट्रेस हुआ था मार्केट, वहां से वापस से सप्लाई बनते हुए दिखा है। तो बैंक निफ्टी के केस में भी अगर हम देखें तो शॉर्ट बिल्टअप तो यहाँ पे भी है, शॉर्ट कवरिंग का ट्रेड अभी भी यहाँ पे प्ले आउट होते हुए नहीं मिला है। जो आज पुल बैक मिले थे वापस से अनवाइंडिंग हुई है,
जो भी लोअर साइड पे बाइंग थी वहां पे अनवाइंडिंग ही देखने को मिली थ्रू आउट द डे अभी तक। और हमें लगता है जब तक 40,000 के लेवल को हम कंफर्टेबली क्रॉस नहीं करेंगे, इसमें भी एक सेल ऑन राइज का ही ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी स्पॉट में अगर हम लेवल्स की बात करें तो हमें लगता है कि 39,800 से 39,900 ये रेंज में अगर बैंक निफ्टी आती है तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 40,050 के आसपास। और डाउन साइड में 39,400 इमीडिएट सपोर्ट है बैंक निफ्टी स्पॉट का। वो पहला टारगेट होगा सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी में। और वो टूट जाते हैं तो फिर बैंक निफ्टी भी वापस हमें लगता है कि जो प्रीवियस लो बने थे उसको भी रिविजिट करते हुए दिख सकता है या उसके नीचे भी फिसलते हुए दिख सकता है। तो 39,400 उसके नीचे अगर फिसलता है तो 39,100 तक की इमीडिएट डाउन साइड भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे भी रखेंगे। 39,400, 40,050 ये एक स्टॉप लॉस रहेगा। शॉर्ट साइड पे आप यहाँ पे रखेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। कोई तेज़ी मिलती जाए तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट करने के लिए। तो कोई भी बाजार में तेज़ी को बेचा जाएगा और राजेश जी मान रहे हैं कि दोनों में ही, दोनों इंडिसेस में, फ्रंटलाइन इंडिसेस में आप बिकवाली करके चलेंगे हायर साइड पर। राजेश जी, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट इस समय दिखाई पड़ रहा है और बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स हैं लॉन्ग साइड पे भी, शॉर्ट साइड पे भी। तो आपकी रणनीति कहाँ होगी, कहाँ लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट? तो सुबह जी देखिए, लॉन्ग साइड में एक क्लियर ट्रेड जो बना है वो है पेट्रोनेट का। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बने और स्टॉक में जिस तरीके से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ है, एक लॉन्ग बिल्टअप का ट्रेड यहाँ पे क्लियरली प्ले आउट होते हुए दिख रहा है। तो पेट्रोनेट पे बाय करने की सलाह है। पेट्रोनेट फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 245 250 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 230 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हमें अट्रैक्टिव लग रहा है जिसमें एक क्लियर अप ट्रेंड अभी भी रिज्यूम होते हुए दिख रहा है वो है एलएनटी का। और हमें लगता है ये हैवीवेट स्टॉक है और एक अच्छा यहाँ पे इंडेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिख रहा है जी। इस पुल बैक में ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। एक डिप जरूर मिला था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। एलएनटी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं करीब 2240 2250 तक के करंट लेवल से। स्टॉप लॉस होगा 2140 के आसपास। तीसरा स्टॉक होगा वो शॉर्ट साइड में होगा और उसपे एम पे हमारा शॉर्ट का व्यू है महिंद्रा एंड महिंद्रा पे। स्टॉक में देखें तो जो पिछले दिनों में जो गिरावट बनी है उसमें स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज को वायलेट किया है। वीकली सेटअप पे देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला है। तो जिस तरीके से एम के स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हैं, ये हमें लगता है कि फर्दर और वीकनेस यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिखेगी गोइंग फॉरवर्ड। तो 1120 1110 तक की डाउन साइड के टारगेट के लिए एम पे शॉर्ट करने की सलाह। स्टॉप लॉस होगा करीब 1205 के आसपास। शॉर्ट साइड पर एम को आप को देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग साइड के लिए लार्सन एंड टूब्रो और पेट्रोनेट एलएनजी दो नाम आपको सुझाए हैं राजेश जी ने, जिनको आप देख सकते हैं। करीब करीब 2250 के टारगेट्स के लिए एलएनटी को देखेंगे और 250 रुपये के टारगेट्स के लिए पेट्रोनेट। एक लंबे अंतराल के बाद के ऊपर आज कोई बाय कॉल देख रहा हूँ। 230 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे और 1120 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं या 1110 के टारगेट्स के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को करीब 1205 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। कुछ स्टॉक्स जहाँ पर आज अच्छा खासा बज़ है उसमें जीएमआर इंफ्रा 5.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर एफ&ओ का बन रहा है। राजेश, ये 2 दिन से बज़ में है। कल 2.5-3% की तेजी डिस्पाइट मार्केट में फॉल था और आज ही पॉजिटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट करीब 5-5.5% पर डे हाई पर। यहाँ क्या करें? बिल्कुल, तो जीएमआर में आज जरूर एक अच्छा मूव बना है और जिस तरीके से स्टॉक के आज प्राइस एक्शन बने, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो जनवरी में बने थे उसको भी आज ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अपने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप हुए हैं, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है तेजी के साइड का। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 43 हाफ 44 तक आते हुए दिख सकते हैं, जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस हायर साइड पे 41 के आसपास ट्रेल कर लेना चाहिए। 45 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप ट्रेल 45 तक के टारगेट रहेंगे, लेकिन 40.5 के आसपास का एक जो स्टॉप लॉस हमने ट्रेल करके आप कैरी फॉरवर्ड अपनी पोजीशंस के अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा IEX एक लंबे अंतराल के बाद यहाँ पर भी मूव आया है। जैसे पेट्रोनेट को आपने चुना, क्या इस पर भी कुछ ऐसी नजर है आपकी? बिल्कुल सुमेश जी, काफी समय से एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला है, लेकिन पिछले 4-5 हफ्तों में देखें तो स्टॉक में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट यहाँ पे एक सस्टेन्ड बेसिस पे देखने को मिला। ये 4th कंसेक्यूटिव वीक होगा जहाँ पे एक हायर हाई फॉर्मेशन ये स्टॉक बनाते हुए दिख रहा है, जो दिखाता है कि एक सस्टेन्ड बाइंग जरूर बनी है स्टॉक में। तो काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे आते हुए दिखे। आज के मूव के बाद स्टॉक वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में कामयाब हुआ। तो हमें लगता है कि एक यहाँ पे एक अच्छा मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 160 164 तक के अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, जिनके पास पोजीशन बने रहना चाहिए। फ्रेश ट्रेड भी लिया जा सकता है
करंट लेवल से यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होंगे वो करीब 148 के आसपास के होंगे। एक बारी फार्मा को देखिए आज राजेश, क्योंकि यहाँ पर औरोबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, कैश मार्केट से अगर देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा, सब में बाइंग देखने को मिले। तो कैश मार्केट में भी और अदरवाइज भी फार्मा में पुल बैक्स तो दिख रहा है। तो मान के चले क्या जो नियर टर्म प्रेशर था वो शायद खत्म हुआ है, ओवरहैंग खत्म हुआ है इनका? देखिए काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहा है पूरे फार्मा सेक्टर में पिछले कुछ महीनों में, और अभी भी देखें तो जरूर रिकवरी के यहाँ पे एक साइन जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक तो काफी स्टॉक स्पेसिफिक है पूरा सेक्टर। स्पेशली अगर हम डिस्कस करें अरविंदो फार्मा को, तो जो स्विंग लो बने थे स्टॉक के करीब 400 रुपए के आसपास के, वहां से एक अच्छी रिकवरी तो ऑलरेडी स्टॉक ने बनाई है। हमें लगता है कि अब यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम बना है, इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रहा है स्टॉक का वो करीब 476 के आसपास है। अगर वो लेवल को सरपास करेगा तो ये स्टॉक फर्दर और कंटिन्यू कर सकता है अपमूव, जो कि स्टॉक को 500 रुपए की तरफ भी लेके जा सकता है। अभी जिनके पास पोजीशन है उन्हें बने रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ तो जरूर बनी है। तो 460 का स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे, इसके साथ बने रहें। 476 पहला टारगेट, वो ब्रेकआउट होता है तो फिर 500 तक की तेजी भी कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। वहीं हम ग्लेनमार्क को देखें तो स्टॉक ऑलमोस्ट अब देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके पुलबैक का ट्रेड जरूर बना रहा है। आज के सेशन में 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए दिख रहा है स्टॉक। यहाँ पे भी 430-32 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है जिसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है स्ट्रेंथ तो है, स्टॉक में बने रहना चाहिए 422 के स्टॉप लॉस से, और अपसाइड में हमें लगता है कि ये 445 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकती है। 445 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकता है ग्लेनमार्क फार्मा। अच्छा मूव है आज ग्लेनमार्क में भी और औरोबिंदो फार्मा में भी। एक बार M&M फाइनेंशियल देखिए, M&M पे तो आपने शॉर्ट की सलाह दी है। M&M फाइनेंशियल में बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, 1.5% के आसपास की तेजी और ओआर रिडक्शन है। यहाँ क्या करना चाहिए? ओवरऑल अगर इसके स्ट्रक्चर देखें तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म बेसिस पे तो स्टॉक पॉजिटिव ही है। एक छोटा डिप मिला था पिछले कुछ दिनों में, और अब स्टॉक में ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के पास से सपोर्ट लेके पुलबैक का ट्रेड बन रहा है। हमें लगता है यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से एक अट्रैक्टिव जगह पे ये स्टॉक अवेलेबल है। 240 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, वही स्टॉप लॉस रख के पोजीशन लॉन्ग साइड का रख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग का मूव बन रहा है, हमें लगता है ये एक्सटेंड हो सकता है 258 की तरफ, तो वहां तक के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है 240 के स्टॉप लॉस। ओके, और टेलीकॉम स्पेस पे कोई राय? क्योंकि इंडस टावर 2-2.5% नीचे, भारती एयरटेल 2% नीचे, वोडाफोन करीब 2.5% नीचे। चलिए वोडाफोन को अगर साइड भी रख दें तो ये दोनों में प्रेशर है, क्या करें यहाँ पर? तो देखिए इंडस टावर का स्ट्रक्चर तो काफी वीक है, और स्टॉक जो भी पुलबैक मिलते हैं वहां पे सप्लाई ही बनी हुई है। तो यहाँ पे तो हमें लगता है फर्दर और वीकनेस एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 140-138 इसके लिए क्रूशियल रहेगा। डाउनसाइड में अगर वो टूट जाते हैं तो फर्दर और भी गिरावट एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पे सेल ऑन राइज का ही व्यू है। छोटे मोटे उछाल में अगर मिलता है स्टॉक टुवर्ड्स 154 तो वहां पे शॉर्ट करे, 160 का आसपास का स्टॉप लॉस रखे। भारती भी अगर स्ट्रक्चर देखे तो यहाँ पे इसके लिए मेजर जो हर्डल बनी हुई है पिछले कुछ हफ्तों से वो बनी हुई है करीब 785-790 की जोन में। जब तक ये लेवल नहीं क्रॉस होंगे, इसमें जो भी छोटा मोटा उछाल मिलेगा भारती में भी सप्लाई यहाँ पे बना हुआ रहेगा। 790 के बाद ही कोई एक सब्सटेंशियल यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी। हमें लगता है यहाँ पे भी सेल ऑन राइज की की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए जब तक 790 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। डाउन साइड में जैसे ही स्टॉक में 752 ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग 730 की तरफ भी इसमें आते हुए दिख सकती है। 730 तक की बिकवाली भारतीय एयरटेल के अंदर आ सकती है। ऊपर ये सर्व बिकवाली करे, और इंडस टावर के तो वैसे भी जो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक साइड पे दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी सेल ऑफ के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले एक स्क्रीन पे कॉल आएगी थोड़ी देर पहले। आज सुबह के कार्यक्रम में प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने एक एशियन पेंट्स के ऊपर कॉल दी थी अपनी, और जो कॉल थी वो प्रशांत ने 2820 की जो कॉल दी थी बाय साइड पर, 90 रुपये का यहाँ पे लक्ष्य रखा था और 110 का दूसरा लक्ष्य था। 73 पे अभी कामकाज करे, लेकिन इंट्राडे में 80 के आसपास तक के जोन से 80 प्लस के जोन्स भी इसने दिखाए थे, तो 88 तक के इनफैक्ट ये जोन्स दिखा कर आया था। तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट टारगेट अपना अचीव करता हुआ दिखाई पड़ा, और एक शानदार कॉल एशियन पेंट्स में देखने को मिली। एशियन पेंट्स एफ के टॉप गेनर्स पे भी है। आगे में बातचीत करेंगे इसके ऊपर, और साथ ही साथ राजेश जी का एक सस्ता ऑप्शन इसी तरह का छोटे से ब्रेक के उस पार अभी देखेंगे। ब्रेक के वक्त ब्रेक के बाद लौट कर बातचीत करते हैं।
अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस मार्केट्स की बात किया तो मार्केट्स डे लो पर फिलहाल कामकाज करते हुए निफ्टी 17,094 का दिन का निचला स्तर है और 17,097 पे इंडेक्स कामकाज कर रहा है हरे निशान में, यानी खरीदारी अभी भी जारी है, लेकिन जो खरीदारी की इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो गई और इसके बाद दिन के निचले स्तरों पर निफ्टी बैंक दोनों पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इंडिया विक्स में वापस अपटिक्स आ रहे हैं, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों इंडिसेस अभी भी तेजी में ही कामकाज कर रहे हैं और वहां पर खरीदारी की इंटेंसिटी थोड़ी हायर साइड पर है, लेकिन जो एडवांस डिक्लाइन है वो स्थिति आपको साफ कर देंगे। 2100 शेयर थे तेजी में थोड़ी देर पहले, अब करीब 2000 शेयर हैं और 800 शेयर यानी कि थोड़ी देर पहले जो 700 शेयर या 600 शेयर डिक्लाइंस में थे वो अब बढ़ के 800 की तरफ पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, इस स्थिति में आपने सस्ता ऑप्शन कौन सा आइडेंटिफाई किया? सुमित जी, हमें लगता है सीमेंट सेक्टर पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और जिस तरीके से आज सीमेंट स्टॉक में बाइंग का रुझान देखने को मिला उसमें हमें इंडिया सीमेंट यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में देखें तो जो करेक्शन का दौर था वो ऑलमोस्ट एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास से स्टॉक ने एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। तो यहाँ पे हम 195 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। जिस तरीके के यहाँ पे आज लॉन्ग बिल्टअप हुए और अगर हम देखें तो यहाँ पे 195 की स्ट्राइक में जिस तरीके से आज एडिशन देखने को मिल रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक अब 205 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो 195 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। अपसाइड के टारगेट इस ऑप्शन के होना चाहिए करीब 9 रुपए से 10 रुपए तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब 2 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो 195 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह इंडिया सीमेंट। 195 की कॉल है इंडिया सीमेंट की, आप खरीदारी कर सकते हैं। 5-5.5 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, 2.5 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। वैसे भी शेयर बहुत बीटन डाउन है, 265 रुपए के आसपास शेयर्स में डील की अनाउंसमेंट हुई थी JSW के साथ और उसके बाद से शेयर टूटना शुरू हुआ और धीरे धीरे करते करते 200 के नीचे भी चला गया और वहीं पे ही अभी भी कामकाज कर रहा है। 9 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 9 से 10 का टारगेट रखेंगे, यानी कि डबल होने का यहाँ पर एक अनुमान राजेश जी लगा रहे हैं। 5-5.5 के आसपास कामकाज करिए और 2.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। राजेश जी, एशियन पेंट्स पे अभी कुछ देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, एक शानदार कॉल प्रशांत ने दी थी और आज इंडेक्स का टॉप गेनर भी है। जिनके पास कैश में है वो क्या करें या जिनके पास पोजीशन है वो क्या करें इसमें? तो देखिए, एशियन पेंट एक अच्छी कैटेगरी का लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के कैटेगरी का स्टॉक है। जरूर मार्केट के करेक्शन के चलते स्टॉक में एक बड़े करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखे, लेकिन स्टॉक में लोअर साइड पे एक अच्छा यहाँ पे बेस बना के स्टॉक वापस एक रिकवरी का ट्रेड कंटिन्यू करते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में जो मूव बना था ये हमें लगता है 2880 ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो लेवल को क्रॉस करता है अब स्टॉक तो यहाँ से एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग भी इसमें बनते हुए दिख सकता है। तो जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए सजेशन ये होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को हायर साइड पे ट्रेल कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में काफी समय के बाद एक अच्छा यहाँ पे रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फॉलो अप बाइंग यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। 2810 ये स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन को होल्ड रखें। 2880 यहाँ से एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक के मूव के लिए इसको होल्ड रखना चाहिए। अगर वो लेवल क्रॉस होते हैं तो ये फर्दर तेजी भी एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। 2950 तक की भी अपसाइड यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकती है। तो 2820 का एक या 2880 का लेवल अगर पार होता है तो 2950 के जोन्स भी शायद खुलते हुए दिखाई पड़ेगा। ये बात सही है कि ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। क्वालिटी के ऊपर एटलीस्ट कोई दिक्कत एज ऑफ नाउ तो नहीं दिखाई पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए और साथ साथ सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति में बताने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और सास बहू और सेंसेक्स लेके आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे। नमस्कार। Molia Steel